मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे पोएम ट्वेल्थ नाइट और इसके लेखक जो हैं, पोएट हैं, वो है मर्सिया विलियम्स। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और व्हाई डज ऑर्सिनो आस्क द म्यूजिशियंस टू प्ले ऑन। ऑर्सिनो जो था उसने म्यूजिशियन से कहा कि तुम बजाते रहो, क्यों। अब हम आंसर देखते हैं। ऑर्सिनो आस्क्ड द म्यूजिशियंस टू प्ले ऑन सो दैट ही कैन हियर सो मच ऑफ इट दैट ही टायर्स ऑफ इट एंटायरली। वो इसलिए बजाने के लिए बोल रहा था ताकि वो इतना ज़्यादा म्यूजिक को सुन ले कि वो टायर्ड ऑफ यानी कि थक जाए उसको सुन सुन के। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्ले ऑन वर्ड्स इन सीन 1 एंड हाउ डज ऑर्सिनो ट्विस्ट द मीनिंग। अब जो मीनिंग बताया गया यहाँ पर, व्हाट इज द प्ले ऑन वर्ड इन सीन 1। प्ले ऑन वर्ड जो है सीन 1 के अंदर कौन सा है, और दूसरा ऑर्सिनो ने उसका मीनिंग कैसे ट्विस्ट किया। द प्ले ऑन वर्ड इन सीन 1 इज ऑन हार्ट। Orsino is invited to hunt the hart or deer as he twists it to refer it to heart being hunted by his desires। यहाँ पर heart जो शब्द है उसी को मतलब दूसरे मीनिंग में कन्वर्ट किया गया है। ऑर्सिनो को इनवाइट किया जाता है हार्ट यानी कि डियर को हार्ट करने के लिए, डियर बोला जाता है हार्ट को ही, उसका शिकार करने के लिए। वो मीनिंग ट्विस्ट करके बोलता है कि हार्ट बीइंग हंटेड बाय हिज डिज़ायर, कि उसका जो दिल है वो डिज़ायर्स, उसकी इच्छाओं से हंट हो चुका है, यानी कि किया जा रहा है शिकार उसके दिल का इच्छाओं के द्वारा। फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑर्सिनो एंड वैलेंटाइन, what do you think the relationship is? From the exchange between Orsino and Valentine, in which Orsino asks him for news and Valentine calls him my lord, we can work out that Valentine is one of Orsino's attendants। अब उनके बीच में जो शब्दों का आदान प्रदान हुआ, जैसे कि ऑर्सिनो ने उससे कहा न्यूज़ के लिए, तो वैलेंटाइन ने उससे कहा माय लॉर्ड, यानी कि उसको बोला जाए। तो इससे पता लगता है कि ऑर्सिनो जो है ऑर्सिनो नहीं, वैलेंटाइन जो है ऑर्सिनो का अटेंडेंट है। What does Valentine tell Orsino about Olivia? ओलिविया के बारे में वैलेंटाइन क्या बताता है। वैलेंटाइन tells Orsino that Olivia hides away in her room crying। उसने बताया कि ओलिविया जो है वो अपने रूम में छुप कर बैठी है और रो रही है। Why is Olivia mourning for and why? Who? किसके लिए वो मौन कर रही है यानी कि दुखी है और क्यों। Olivia is mourning her brother because he is dead। वो अपने भाई की मौत के कारण उदास है, दुखी है, और जो कि मर चुका है। Why is Viola concerned about what she will do in Illyria? वायला जो है वो इस बारे में क्यों चिंतित है कि वो इलीरिया में जाके क्या करेगी। वायला इज कंसर्न्ड अबाउट व्हाट शी विल डू इन इलीरिया बिकॉज हर ब्रदर इज नॉट देयर विद हर। वो इसलिए चिंतित है, इसलिए कंसर्न्ड है क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं है। What hope does the captain give Viola? What does he say to console her? कैप्टन उसे क्या सांत्वना देता है, क्या हौसला देता है और क्या बोलता है वो उसे हौसला देने के लिए। The captain gives Viola hope that her brother survived the shipwreck when he tells her that he saw him tie himself to a strong mast। कैप्टन वायला से कहता है कि उसका भाई जो है शिपरेक यानी कि जो दुर्घटना हुई थी जो शिप की, उसमें वो बच गया होगा क्योंकि उसने उसको देखा था कि वो अपने आप को मास्ट, एक बड़े से मास्ट जो होता है एक शिप का पार्ट रहता है, उससे अपने आप को बांध रहा था। इस कारण से कहा गया है कि शायद वो बच गया होगा और वेव्स के ऊपर तैर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द कैप्टन कम बाय द इंफॉर्मेशन ही गिव्स वायला अबाउट ऑर्सिनो। The captain came by the information he gives Viola about Orsino through rumors and gossips। अब जो भी खबर वायला को दी जाती है ऑर्सिनो के बारे में वो कैप्टन को कैसे मिलती है, वो उसको मिलती है र्यूमर्स और गॉसिप के द्वारा, यानी कि वो सब उड़ती उड़ती खबरें होती हैं, अफवाहें होती हैं, उसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What reason does Viola give for wanting to work for Olivia? ओलिविया के लिए काम करने के लिए वायला क्या रीजन देती है? Viola says she wants to work for Olivia so that she can hide away from the world until she feels it the right time to reveal who she is. वायला कहती है कि वो ओलिविया के लिए काम करेगी ताकि वो अपने आप को दुनिया से दूर रख सके, छुपा सके, अपने आप को, अपनी मतलब पहचान को गुप्त रख सके, और जब समय आएगा तो वो सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हाउ डज वायला पे द कैप्टन अ कॉम्प्लीमेंट? वायला जो है कैप्टन को कॉम्प्लीमेंट कैसे पे करती है? वायला कॉम्प्लीमेंट्स द कैप्टन बाय सेइंग दैट ही सीम्स टू बी अ गुड पर्सन। वो कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान लग रहा है। अब यहाँ पर लाइंस को रीड करना, आंसर देना है हमको। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट। वेयर डू दीज लाइन्स कम फ्रॉम? कहाँ से ली गई हैं? They are from the they are the first lines of the play। इस प्ले की वो पहली लाइन्स हैं। दूसरा, Who is the speaker and what does music do for him? स्पीकर कौन है और म्यूजिक उसके लिए क्या करता है? Count Orsino is the speaker। स्पीकर है Count Orsino, और music is the food of love and he would like to have his full of it। म्यूजिक जो है उसके लिए जो है वो है फूड ऑफ लव, प्यार का खाना है एक तरह से, और वो उसको भरपेट खाना चाहता है। म्यूजिक इज हिज डिजायर टू हियर म्यूजिक टेम्पररी? यस, हिज डिजायर टू हियर म्यूजिक इज टेम्पररी। क्या वो शुरू से ऐसे ही करता आ रहा है? नहीं, टेम्पररी है ये जो उसका शौक है। वाई इज द स्पीकर इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड फॉलोइंग दिस? स्पीकर जो है कंफ्यूज क्यों है इस चीज को लेकर? द स्पीकर इज in a confused state of mind following this because love makes him restless। लव जो है, प्यार जो है उसको रेस्टलेस, यानी उसकी वजह से वो रेस्टलेस है, बेचैन है काफ़ी। इट मेक्स हिम वांट थिंग्स एंड देन फील सिक ऑफ देम अ मोमेंट लेट नो मैटर हाउ गुड दे आर। वो कुछ समय के लिए वो मतलब प्यार के कारण रेस्टलेस, वो इतना बेचैन हो गया है कि वो चीज़ों को पाना चाहता है, फिर थोड़ी देर में वो उनसे बोर हो जाता है, और भले वो कितनी अच्छी चीजें क्यों ना हो, कुछ ही समय में उसका मन उससे भर जाता है। सो प्लीज माई लॉर्ड, आई माइट नॉट बी एडमिटेड बट फ्रॉम हर हैंडमेड डू रिटर्न दिस आंसर। हु इज स्पीकिंग टू होम? यहाँ पर वैलेंटाइन जो है वो बात कर रही है ऑर्सिनो से। वेयर इज इट दैट द स्पीकर वॉज नॉट एडमिटेड? द स्पीकर वॉज नॉट एडमिटेड टू ओलिवियाज हाउस। स्पीकर ओलिविया के घर में नहीं जा पाया था। Why was the speaker not admitted? He was not admitted because Olivia is in mourning। क्योंकि ओलिविया जो काफ़ी शोकग्रस्त है, काफ़ी दुख में है। तो ये था बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।